नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। धनतेरस आज है और धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हम जानेंगे बहुत सारी बातें। हमारे साथ पंडित जी यहाँ पर मौजूद है और वो काफी सारी बातें आपको बताएंगे धनतेरस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस है आज, तो आज हमारे बीच अशोक आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है और काफी सारी आपको बातें यहाँ पर बताएंगे। अशोक आचार्य जी, धनतेरस यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ कहानी है इसके पीछे? क्योंकि धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, काफी सारी चीजें खरीदते हैं, क्या कुछ खास होता है धनतेरस पर, उस बारे में कुछ बताइए। जी जी, देखिए चारों युगों में सनातन संस्कृति सदैव विद्यमान रही है और हमारा जो सनातन धर्म है यह संतों के द्वारा संचालित रहा सदैव, महापुरुषों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा और देवताओं के द्वारा जी। धनतेरस जो है पौराणिक कथाओं के आधार पर अगर लें तो देखिए कि जब देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व इन सब ने देखा कि समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न हैं, तो देवता और दानवों में आपस में खींचातानी हुई जी। तो वासुकी को जो है रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत को राई बना के समुद्र के अंदर डाला गया और जब उसका मंथन हुआ तो इस समुद्र से 14 रत्न निकलते हैं और भी बहुत सारे हीरे, मोती, माणिक्य आदि आदि। इसमें कल्प वृक्ष भी निकलता है। कल्प द्रुमः कल्पितमेव दत्ते। कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप जो भी मन की कामनाएं होती हैं उनके सामने अगर आप रखें तो संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कामधेनु गौ इसमें से निकली जी। और ये धनतेरस विशेष करके गौ की पूजन से संबंधित है जी। गौ माता के एक एक रोम में जो है देवताओं के वास हैं। 33 करोड़ देवता गौ के अंदर समाहित है जी। और आज के दिन जो है धन त्रयोदशी के दिन गौ माता की पूजन करना चाहिए जी। और गौ को स्नान भी कराते हैं। स्नान के बाद में सायंकाल में उनको जो है सजाते हैं, मेहंदी आदि लगाते हैं, उनके श्रृंग को सजाते हैं और रंग आदि से, और फिर उसके बाद गौ माता की पूजन होती है। तो गौ के सींग के ऊपर जो है अभिषेक होता है और गौ की पूजन होने के बाद उनको पकवान वगैरह, जो भी भोजन वगैरह जी, उसका भोग लगाया जाता है और उससे जो है देवता प्रसन्न होते हैं। और इसी समुद्र में से जो है लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति है जी। तो इनको सिंधु सुता भी कहा गया है। तो ये जो धनतेरस है, इस धनतेरस के दिन जो पूजा करने का अवसर है, जिस हर घर में देवता यहाँ पर आके देखते हैं कि कहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजन होती है। तो हमारी सनातन संस्कृति तो सदैव अमर रही है और आज भी अमर है और आगे भी अमर ही रहेगी। तो आप देखिए कि साल भर व्यक्ति चाहे घर की सफाई नहीं करता है लेकिन इस दिन अवश्य करता है। क्यों? इसलिए करता है कि लक्ष्मी जी आएगी और लक्ष्मी जी आ जाएगी तो मतलब हमारे सब कार्य हो जाएंगे। धनात् धर्मम ततः सुखम, धन की देवी लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी जी की पूजन इस दिन सायंकाल में की जाती है। गौ माता की पूजन इसमें सायंकाल में की जाती है और करना चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी जी के बारे में है अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णाम कर युगल धृतेष्टा भीति युग्माम भुजाच मणिमय मुकुटाढ्या अलंकृता कल्पजालिर भवतु भुवन माता संततम श्रीम श्रीयेना। ये जो है महालक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी जो है धनतेरस के दिन जो इनकी पूजन करता है उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती है। सिंधु के जल से, समुद्र के जल से इनका अभिषेक करते हैं और जो है स्वर्णेन मतलब स्वर्ण के पात्र से महालक्ष्मी का अभिषेक होता है, दूध और केसर मिला करके। तो इसमें श्री सूक्त का पाठ होता है
कनकधारा का पाठ होता है, धनदा लक्ष्मी का पाठ होता है, और उसमें आता है कि अश्वदायी, गौदायी, धनदायी, महाधने। पहले हमारी जो प्राचीन समय की जो परिस्थितियां रही है कि राजा महाराजा रजवाड़ों के निवास होते थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार महालक्ष्मी की पूजन करते थे, अपनी अपनी आय के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार। लेकिन इसमें गौ पूजन होती है, अश्व पूजन भी होती है और हाथी पूजन भी होती है। इसके साथ साथ जो है महालक्ष्मी जो है अश्वदायी, गौदायी, धनदायी, महाधने और धनम में जुखताम देवी सर्वकामांश देहि है। मन, वचन और कर्म से पूजन करने के बाद देविक, देहिक, भौतिक, ये सब प्रकार के जो ताप है, 3 प्रकार के ये त्रय तापों का नाश हो जाता है लक्ष्मी जी की पूजन करने से। इसलिए सायंकाल में जो गोधूली समय है, जैसे आज 5:41 पर भगवान भुवन भास्कर यानी सूर्य नारायण अस्त हैं, तो उस वक्त के बाद में जो समय प्रारंभ होता है वो गौधूली का समय होता है। पहले गौधूली से क्या मतलब होता है गौधूली का, कि पहले जो है गाँवों में गऊ चरती थी, ग्वाल जब चराने जाता था और लेके शाम की टाइम लौटता था, तो शाम को जब इस वक्त लौटती थी गैया और उनके चरणों से जो धूली उड़ती थी उसको कहते गौधूली। तो ये जो पावन वेला होती है, पवित्र वेला होती है, पुण्यमय वेला होती है, इसमें पूजन करने से घर में बरकत रहती है। और जिस घर में महालक्ष्मी की धन की देवी की पूजन होती है और उस घर में सदैव जो सुख और समृद्धि बनी रहती, इसलिए धनतेरस को मनाते हैं। बिल्कुल, सुख समृद्धि की कामना होती है, धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। वैसे तो हम दिवाली 5 दिन मनाते हैं, तो धनतेरस के दिन ऐसा क्या कुछ खास होता है, क्या कुछ दान पुण्य करना चाहिए धनतेरस के दिन पर? जी जी जी, देखिए धनतेरस को एक तो क्या है कि जो सुख चावे जीव को छोड़ दे चारों बात, चोरी, चुगली, जामिनी और पराई नार। चोरी जेल करवाए दे, चुगली दे पिटवाए और घर बिकवा दे जामिनी और शीश कटावे नार। ये चीजों को इस दिन अवश्य त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात एक ये है कि इस दिन जो है, अभी आपने कहा क्या दान करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, ये धन की देवी है। और इस वक्त गोधूली के बाद में जो लोग जैसे सिक्का चांदी का खरीदते हैं या स्वर्ण की कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, धातुएं खरीदते हैं, और जिससे बर्तनों का विशेष महत्व होता है। बर्तनों का इसलिए होता है कि जो घर की देवी होती है वो पत्नी, माँ, बेटी, ये सब लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो ये जो बर्तन लाते हैं तो उस बर्तन में सदैव बरकत बनी रहती है, इसलिए इस दिन 1-2 बर्तन जरूर खरीदती है महिलाएं। तो इस दिन खरीदना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो दान का महत्व अभी आपने कहा, तो दान इस दिन जो है अभ्यागतों को, दरिद्र नारायणों को, ब्राह्मणों को, संतों को, महापुरुषों को, जो जिससे बने उनको अन्न का दान करना चाहिए। और इस दिन धान यानी चने, ये जो फुली होती है ना चावल की, इसका दान करना चाहिए। इनका दान करने से बहुत पुण्य की लाभ की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी को जो है धनिया और गुड़ का भोग नैवेद्य लगाना चाहिए। ठीक है, तो आज किस मुहूर्त में धनतेरस की पूजा होगी? आज जो है सायंकाल में जो है गौधूली समय सर्वश्रेष्ठ है। और सदैव युगो युगो से हमारे यहाँ बृहदो कहड़ा चक्रम ज्योतिष शास्त्र से सदैव चला आ रहा है। इसके बाद तो बहुत सारे मुहूर्त है, रात भर भी मुहूर्त है क्या, उसमें जैसे लाभ का चौगड़िया है, शुभ का चौगड़िया है, चर का है, आदि आदि श्रेष्ठ उसमें लिए जाते हैं। लेकिन जो गौधूली समय है ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें पूजन करने से लक्ष्मी जी घर में बरसती हैं और जो है दरिद्रों की दरिद्रता दूर हो जाती है। भय से डरा हुआ व्यक्ति जो भय से मुक्त हो जाता है। और जिस प्रकार की मनोकामनाएं माँ के सामने रखते हैं, महालक्ष्मी जी के सामने रखते हैं, उनकी संपूर्ण इच्छाएं जो है लक्ष्मी जी पूर्ण करती है। जैसे कि आज धनतेरस है जी, और दान पुण्य के बारे में तो आपने बताया ही, क्या कुछ खास होने वाला है? दर्शक काफी सारे हमारे यहाँ पर देख रहे हैं। तो धनतेरस पे
क्या कुछ खास हमारे दर्शकों को करना चाहिए करना जो वो चाहिए। शायद जानते नहीं है? जो जानते और नहीं उनको बिल्कुल, जानना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि हर माता पिता का दायित्व बनता है और हर परिवार के बड़े बुजुर्गों का दायित्व बनता है कि हमने बहुत धन कमाया, हमने बहुत सारी डिग्रियां भी हासिल कर ली, जी। हम पढ़ाई लिखाई व्यवसाय हर क्षेत्र में यहाँ तक कि 7 समुंदर पार तक पहुंच गए और एक से एक उपलब्धियां सब लोग अर्जित कर रहे हैं और आजकल के समय में तो उसको गिनना बहुत संभव नहीं है ना। एक एक के पास इतनी इतनी डिग्रियां और इतना इतना पैसा हो चुका है कि उनके लिए भी मुनीम भी कम पड़ रहे हैं, मशीनें कम पड़ सकती है। लेकिन एक बात ये देखिए कि इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज की मूलभूत आवश्यकता है। हमको चाहिए कि यदि हम किसी की संतान है तो हमारे भी कोई पिता थे, हमारी भी कोई माँ थी, हमारे भी कोई पूर्वज थे, उन्होंने सबने सब कुछ कमाया लेकिन इसके बाद भी देखो कि संस्कार नहीं छोड़ा। तो ये जो वर्तमान समय जो है हमेशा प्रबल रहता है, सबको ये चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी संतान को और अपने आने वाले संसर्ग में सभी व्यक्तियों के लिए महापुरुषों को सबको चाहिए कि इन बच्चों को हम जो विरासत में संस्कार दें और संस्कार जब हम उनको देंगे तो हमारी संस्कृति अजर अमर बनी रहेगी और हम अपने बच्चों को आने वाले समय में उनको देते रहेंगे। तो इसलिए ये सबको बच्चों को समझाना चाहिए और विशेष करके आपने कहा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है रात्रि के समय दीपक की पूजन करना चाहिए, पिलसोद लगाना चाहिए, द्वार के ऊपर सजावट होती है, दीपक होते हैं, तो जो भगवान के यहाँ दीपक लगाते हैं वहाँ दीपक के पास बैठ करके महालक्ष्मी की पूजन करें और पूजन करने के बाद में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धम प्रसिद्धम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अगर हमारे पास तुलसी की माला है तो उस पर जप करना चाहिए, रुद्राक्ष की है तो उसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन इन सब के बाद यदि हमारे पास कमलगट्टे की माला हो, उसके ऊपर जो है 108 कमलगट्टे की माला अगर है तो बहुत श्रेष्ठ है, उस पे जो है इस महामंत्र का जप करना चाहिए। अगर किसी ने सुना हो तो ठीक है और न सुना हो तो पुनः इसको एक बार मैं आवृत्ति करता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्धम प्रसिद्धम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस दिन इस महामंत्र का जप करने से हमारे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है और सदैव साल भर जो है महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और आगे भी बनी रहती है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर संस्कार संस्कृति की बात की, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं या देश से बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ तब आते हैं जब ये दिवाली का अवसर आता है, धनतेरस पर आते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, तो वो संस्कारी होते हैं माँ बाप के, जो घर पर दौड़े आते हैं माँ बाप के लिए। आज के दिन क्या वो सामान है जो खरीदना शुभ होगा? क्योंकि धनतेरस पर हम सामान खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो क्या कुछ खरीदना शुभ हो सकता है धनतेरस के दिन? देखिए इसमें जैसे बर्तन है तो विशेष करके महिलाएं जो कोई पात्र ऐसा लेती है कि जिसमें साल भर कुछ न कुछ बनता रहे, कढ़ाई है जी, तवेली है या और भी छोटे छोटे पात्र, कलश वगैरह, जो भी कोई दीपक लेता है कि साल भर भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो उस दीपक को खरीदते हैं और वो दीपक लगाते हैं। तो कोई आसमानी पंचपात्री लेता है, कोई स्वर्ण की धातु लेता है, तो सोने में भी जिनको जो जैसी जिनकी शक्ति होती है वो लेते हैं। अश्वदायी, गौदायी, धनदायी, महाधने, महालक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर होती है, जिसके पास जितना होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। कुछ लोग वाहन खरीदते हैं। और अभी आपने एक बात कहा कि जो ये संस्कारी होते हैं कि जो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो इस दिन जरूर अपने घर पे आते हैं और कुछ न कुछ तोहफे में वो घर के लिए लाते हैं बाहर से जब आते हैं, तो और हम भी उनको कुछ देते हैं। तो अब उन बच्चों को भी चाहिए कि इतनी दूर से यदि हम आए और कुछ न कुछ लाएं और कुछ न कुछ पारितोषिक रूप अपने माता पिता से हमको भी प्राप्त हुआ, तो हम भी आज एक वचन लेके प्रतिज्ञा करें कि अब जब तक जहां पर रहेंगे धरती के ऊपर, चाहे घर में रहें, चाहे देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, लेकिन जहां भी रहें तो आज से हम एक नियम बना लें कि माता पिता के चरण कमलों को देखें, उनको प्रणाम करें और अपने से बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रतिदिन माता पिता को और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करें। जी, तो ये थे हमारे साथ आचार्य अशोक शास्त्री जी, जिन्होंने हमें धनतेरस के बारे में बताया। तो धनतेरस पर शुभ कार्य करने और
नई चीजों की खरीदारी करने का आज बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है, तो आप धनतेरस पर खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको आज धनतेरस के बारे में काफी कुछ यहाँ पर बताया है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आपको धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुजी से भी मैं आगे लेना चाहूंगी और गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़े और धनतेरस के बारे में काफी कुछ जानकारी दी।